जी हाँ, सबको राधे राधे सभी दोस्तों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर यदि किसी कारणवश नेटवर्क इशू या पेमेंट इशू या टेक्निकल इशू किसी की वजह से अगर यदि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और वो हमारे फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं, फॉर्म की जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी पैरामेडिकल। जी हाँ, आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म भरे हुए थे जिसमें मेरी अमाउंट डिडक्ट हो गई थी अकाउंट से। उसमें मेरी अमाउंट डिडक्ट होने के बाद फॉर्म सबमिट नहीं हुई थी, उसका मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा। और मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि कैसे स्टेटस चेक किया जाता है, क्या मेरा पेमेंट कट चुका है तो अपना स्टेटस कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे कितनी तारीख को थी। ये देखिए, मेरी अकाउंट्स 17 तारीख को कटे हुए थे। उसमें आप देख पाते हैं कि आरआरबी के द्वारा सूचित किया गया था मेल के माध्यम से कि अगर यदि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो 15 से 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर यदि आपको फॉर्म सबमिट करना है तो आपको न्यू पेमेंट करना होगा, तो आप बेझिझक न्यू पेमेंट करें। पेमेंट करने के सबसे सही तरीके होंगे मेरे हिसाब से, आप QR कोड से पेमेंट करें, उसमें कभी फेल नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको यह दिखा सकता हूँ मैं कि ये देखिए मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जिसमें मेरी 500 कटी हुई थी। 17 तारीख को यह मेरी पेमेंट कटी हुई थी, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा पेमेंट किया जिसमें मेरा सबमिट हुआ, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये देख सकते हैं जो मैं स्टेटस चेक कर पा रहा हूँ कि मैं अपना SBI ट्रैकिंग से ये पेमेंट स्टेटस चेक किया था कि मेरा अमाउंट रिफ़ंड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग दिखा रहा है। ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग में आप देख सकते हैं कि 17 सितंबर को मेरी 500 पैसा कट चुकी थी, वह रिफ़ंड कर दिया गया, डिस्पैच कर दिया गया, सेटेड कर दिया ट्रैकिंग में। और रिफ़ंड हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं कि रिफ़ंड डिस्पैचड हो गया, 19 तारीख को मेरी अकाउंट डिस्पैच हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। उम्मीद है कि 2-3 दिन में पैसे मेरे आ जाएंगे। अब हम आपको यह बताएंगे कि स्टेटस कैसे चेक करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है ट्रैक SBI पेमेंट स्टेटस। उसके बाद जाना है आपको ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग में। ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग में जाके आपको रेफरेंस नंबर मिलती है, जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे होंगे उस टाइम आपको कुछ ही ID मिले होंगे, वो नंबर आपको यहाँ डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर डाल रहा हूँ, आपको ट्रांजेक्शन डेट उसके बाद सेलेक्ट करना है, जिस तारीख को आपकी पेमेंट डिडक्ट हुई थी अकाउंट से या कटी थी उसका डेट यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे कि मेरा 17 तारीख को सिलेक्ट हुई थी, कटी हुई थी। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या मोबाइल पेमेंट से, या भीम UPI से। तो मेरे अकाउंट कटी थी भीम UPI से, क्योंकि मैं UPI से पेमेंट किया था। अब जब